हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोगों ने कल किसके बारे में डिस्कशन किया था? हम लोगों ने कल कला के जो सिद्धांत हैं, कला के जो तत्व हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। कला के हमारे तत्व कितने हैं? 7 हैं और कला के सिद्धांत 5 है। ये हमारा चैप्टर जो था कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? डिजाइन यानी नमूना। आज हम लोग नमूने के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन क्या है? डिजाइन। आज हम लोगों की टॉपिक है डिजाइन। डिजाइन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? नमूना कहते हैं। डिजाइन को ही हम नमूना कहते हैं और क्या कहते हैं? प्रारूप कहते हैं, वानगी कहते हैं। पहले इनके नामों को जान लेते हैं हम लोग कि इनके कई नाम हैं। मान लीजिए डिजाइन आप जान रहे हैं, ये नहीं जानते वानगी क्या। वानगी पूछ लेता है तो आप उसको कैसे बताएंगे? तो और क्या कहते हैं इसको? वानगी कहते हैं और प्रारूप कहते हैं और क्या कहते हैं? आलेखन कहते हैं। आलेखन। तो ये हमारे क्या है? नमूना यानी डिजाइन के कई रूप हैं। और क्या इसको कहते हैं? विन्यास। विन्यास। तो पहले हम बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि डिजाइन को हम इन सभी नामों से जानते हैं: नमूना, वानगी, प्रारूप, आलेखन और विन्यास। तो हम लोगों ने कल की टॉपिक पे डिस्कशन किया था, तो हमने क्या बताया था कि कला के तत्व कौन कौन से हैं? कला के तत्वों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो कौन कौन सा हमने बताया? रेखा, आकार, नमूना, ठोस जिसको हम टेक्सचर कहते हैं, प्रकाश और क्या? लास्ट रिक्त स्थान। ये हमारे क्या है? हमने पढ़ा था कला की ये हमारे 7 यानी 7 तत्व है। तो उसमें हम लोगों ने नमूना भी पढ़ा। नमूना का हम लोगों ने लाइटली हल्के तौर पे पढ़ा था, बट आज हम लोगों का नमूना एक चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग उसका डीपली डिस्कशन करेंगे। तो कला की तत्व ये जो है नमूना। नमूना हमने बताया नमूना क्या होता है नमूना जो होता है ये हमारे रेखा, आकार, रंग, इन सभी से मिलकर हमारे नमूने का निर्माण होता है। किससे? रेखा, आकार और रंग। हमने क्या बताया था? ये हमारी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई। सारी रेखाएं मिलकर क्या हो गया? एक आकार बन गया। अब हमने क्या बोला है? रेखा, आकार, रंग, रूप, बनावट, रिक्त स्थान, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? हमारे नमूने का निर्माण करते हैं। हमने ये फूल बनाया, क्या किया? ये फूल बनाया, ऐसे ऐसे हमने डिजाइन बना दी, ऐसे ऐसे मान लो। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा नमूना बन गया। तो क्या कर सकते हैं हम? रेखा, आकार, रूप, रंग आदि मिलकर हमारे नमूने का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें रेखा का भी इस्तेमाल हुआ है और एक आकार से बना आयत का ये भी इसमें बना हुआ है। इसमें हम लोगों ने रिक्त स्थान का भी प्रयोग किया। ये स्थान इतने खाली है ना, रिक्त स्थान का भी प्रयोग हुआ है। इसमें जो है रंग का भी प्रयोग हुआ है। ये रंग का फूल हमारे कलरफुल होते हैं ना, तो इन सभी के द्वारा हम नमूने का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं रेखा, आकार, आकृति, रिक्त स्थान, रंग, बनावट आदि नमूना बनाने में सहायक होते हैं। या रेखा, आकार, रंग, रूप, इन सभी के द्वारा हम नमूने का निर्माण करते हैं। ओके, अब डिजाइन जो है हमारा, यही नमूना को ही हमने बताया ना ऊपर, इसी को हम डिजाइन कहते हैं। ओके, तो रेखाकार के द्वारा डिजाइन का निर्माण करते हैं। और डिजाइन और हमारा क्या है? यह डिजाइन जो है यह कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। डिजाइन क्या है? इस तरह से हम इसको समझेंगे। इसका निर्माण किससे होता है? रेखा, आकार, रंग, रूप
नमूने का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या है हमारा, रेखा जो है कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। क्या है, डिजाइन जो है हमारा, डिजाइन क्या है, कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। ओके, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए डिजाइन कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन, यानी डिजाइन के द्वारा हम उसकी सुंदरता को दिखाने का कार्य करते हैं। किसकी, किसी भी चीज की सुंदरता को हम एक डिजाइन बनाकर ही तो उसकी सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कला जो है, डिजाइन जो है कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन है। जैसे मान लो आपका घर ही बना हुआ है, उसको आप क्या करते हैं, बहुत डिजाइन से बनवाते हैं। घर है ना, ये मेन गेट है आपका, ये आपका गेट हो गया, और इसके बगल में 2 पिलर लगे हुए हैं ना, ये हमारे 2 पिलर हो गए। अब यहाँ ऊपर जो है हम विभिन्न डिजाइनों का यहाँ पे कुछ बनवाते हैं, या गेट अपना विभिन्न डिजाइन का बनवाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या है, ये हम डिजाइन क्यों बनवा रहे हैं, ये हम सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, जो भी डिजाइन बना रहे हैं सुंदरता को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो और मान लीजिए कोई कपड़ा है, साड़ी है, ये आपकी साड़ी है, अब साड़ी में डिजाइन यहाँ बॉर्डर बना हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं फूल बना हुआ है, तो ये किस लिए बनाया गया, ये आपका क्या है, ये बॉर्डर आपका एक डिजाइन है, ये क्या है, एक डिजाइन है बॉर्डर, और ये फूल आपका एक डिजाइन है। नहीं तो साड़ी पहले कैसी थी, ऐसे सादी थी, उसमें ये डिजाइन बनाया गया। डिजाइन क्यों बनाया गया, सौंदर्यात्मक, यानी उसको उसके सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए, उसके रूप को निखारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिजाइन जो है कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन करता है। ओके, आई बात समझ में, इस तरह से कि कला का प्रदर्शन ये कैसे करता है, डिजाइन हम उसके रूप को निखारने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजाइन जो है कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन करता है। और क्या है, हमारा जो डिजाइन है ये एक विचारधारा है। क्या है, डिजाइन क्या है, डिजाइन हमारा एक विचारधारा है, विचारधारा है। अब आप सोच रहे होंगे विचारधारा कैसे है डिजाइन, मान लो किसी के घर पे या गेट पे ये चिन्ह बना हुआ है, तो इसको आप देखेंगे तो क्या समझ जाएंगे, अगर किसी के घर पे आप जा रहे हैं, अननोन पर्सन जिसको आप जानते हैं उसके घर पे ये बना हुआ है, तो आप देख के क्या पता लगा सकते हैं इस विचारधारा की, ये हिंदू विचारधारा का व्यक्ति है। किस विचारधारा का व्यक्ति है, हिंदू विचारधारा का है। तो इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ कि ये हिंदू विचारधारा का व्यक्ति है। हम ये जब डिजाइन को देख रहे हैं तो इसको देखकर ही तो इसका अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये किस विचारधारा का व्यक्ति है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है डिजाइन जो है एक विचारधारा है। एक मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, इस तरह से, ये आप क्या है, चांद और तारे बने हुए, तो इससे क्या समझ में आएगा कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का घर है, यानी ये मुस्लिम का घर है। या मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या, क्रिश्चियन का हो गया। तो इस तरह से जो डिजाइन बनी हुई है वो हमें क्या जो है, हमको उस विचार करने पर, डिजाइन को देखकर जो विचार करते हैं उससे समझ में आ जाता है कि ये किस विचारधारा से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं डिजाइन एक विचारधारा है। आई बात समझ में, स्वास्तिक बना हुआ है तो हम देख के समझ जाएंगे कि हिंदू विचारधारा का व्यक्ति है, और चांद और तारे इस तरह से बने हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो मुस्लिम है। इसको देखेंगे चर्च वाला तो वह क्रिश्चियन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हम कैसे समझ पा रहे हैं, ये डिजाइन के थ्रू ही तो हम समझ पा रहे हैं विचारधारा को, किस विचारधारा का ये व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं डिजाइन एक विचारधारा है। आई बात समझ में, डिजाइन हमारा क्या है, रेखा, आकार, रंग, रूप, बनावट, इन सभी के मिश्रित रूप को, इन सभी के द्वारा ही हमारे डिजाइन का निर्माण होता है। डिजाइन हमारे कला का सौंदर्यात्मक प्रदर्शन करता है। हम कह सकते हैं डिजाइन एक विचारधारा है। इतनी बात समझ में आई, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, हमारे डिजाइन का कुछ उद्देश्य है ना, तो
डिजाइन का उद्देश्य क्या है? उसको सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, और क्या है? उपयोगी बनाना। हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो मन में कुछ उद्देश्य रख के ही तो उसको बनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? डिजाइन हम इसलिए बनाते हैं जिससे वह सुंदर लगे। और क्या वो डिजाइन हम इसलिए बनाते हैं कि वह उपयोगी मान लीजिए हम ये ऐसे कुछ बना दे रहे हैं तो क्या ये सुंदर लग रहा है? कुछ पता चल रहा है ये है क्या? तो बिना उद्देश्य के हमने बस ऐसे लाइन खींच दी तो ये सुंदर नहीं लग रहा है। बट वही अगर हमने इस तरह से करके ऐसे इस तरह से कोई डिजाइन बना रहे हैं तो समझ में आता ना कि किसी उद्देश्य से किया गया है। तो ये हम क्या करते हैं? इसको सुंदर बनाने के लिए हम डिजाइन बनाते हैं। और क्या है? उपयोगी बनाने के लिए भी हम डिजाइन को बनाते हैं। जैसे क्या हुआ? उपयोगी बनाने के लिए हम डिजाइन को बना, और साथ साथ हम क्या करते हैं? कला के तत्वों को साथ साथ जोड़ना भी हमारा डिजाइन का उद्देश्य है। किसको? कला के तत्वों को साथ साथ जोड़ना जो है हमारे डिजाइन का उद्देश्य है। अब कला के तत्वों को साथ साथ जोड़ना उद्देश्य है किसका? डिजाइन का। जैसे कला के तत्व हमने बताया, हमारा रेखा हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, पोत हो गया, ये सारी चीज क्या है? हमारे कला के तत्व है ना। तो इन सभी को साथ साथ जोड़कर ही हम डिजाइन को बनाते हैं। तो अगर हम इन सभी को साथ में ना जोड़े, हमने कोई डिजाइन बनाई तो क्या बिना रेखा के हम उसको बना सकते हैं? बिना प्रकाश के हमारी कोई डिजाइन देखने को मिलेगी? बिना प्रकाश के अंधेरे में हम डिजाइन नहीं देख पाएंगे ना। अगर उसमें रिक्त स्थान नहीं है तो हमारा डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम कला के तत्वों को साथ साथ जोड़ना भी हमारे डिजाइन का उद्देश्य है। ओके, डिजाइन का उद्देश्य सुंदर बनाना, उपयोगी बनाना, कला के तत्वों को साथ साथ जोड़ना, क्योंकि कला जो है सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, इसलिए हम कला के तत्वों को डिजाइन में बनाने में यूज करते हैं। अब क्या है? हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है डिजाइन का प्रकार, किसका? डिजाइन का प्रकार। अब डिजाइन हमारी जो है वह कितने प्रकार की होती है? डिजाइन हमारी दो प्रकार की है। कौन कौन सी डिजाइन? संरचनात्मक डिजाइन। डिजाइन कितने प्रकार की है? संरचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। सजावटी डिजाइन। अब संरचनात्मक डिजाइन को ही हम क्या कहते हैं? रचनात्मक डिजाइन भी कहते हैं। कौन सी डिजाइन? रचनात्मक डिजाइन। रचनात्मक डिजाइन। और क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। ओके, तो क्या होता है? संरचनात्मक डिजाइन को ही हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। सजावटी डिजाइन को ही हम अलंकारिक डिजाइन कहते हैं। कौन सी डिजाइन? अलंकारिक डिजाइन। अलंकारिक डिजाइन कहते हैं। और कौन सी? डेकोरेटिव। तो ये हमारे टू टाइप हो गए किसके? डिजाइन के। कौन कौन से? संरचनात्मक डिजाइन जिसको हम रचनात्मक डिजाइन कहते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं, सजावटी डिजाइन जिसको हम सौंदर्यात्मक डिजाइन भी कहते हैं, अलंकारिक डिजाइन भी कहते हैं, और डेकोरेटिव डिजाइन भी कहते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है? किसी वस्तु के रचना के विचार को हम क्या करते हैं? संरचनात्मक डिजाइन में किसी वस्तु के रचना
कि विचार को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? विचार को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? रेखाओं के रूप में, स्वरूप के रूप में, आकार के रूप में। विचार को रेखाओं के रूप में, रेखाओं के रूप में, आकार के रूप में, आकार के रूप में, स्वरूप के रूप में, इन सभी के द्वारा, सभी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे क्या बताया हमने कि जो हमारा संरचनात्मक डिजाइन है, इसको हम जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की रचना के विचार को रेखाओं के रूप में, स्वरूप के रूप में, आकार के रूप में, इन सभी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे रेखाओं के रूप में क्या हो गया, रेखाओं के रूप में हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं। जैसे हमारा बॉडी क्या है, बॉडी हमारा जो है एक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या सकते हैं, ये हमारा संरचनात्मक या रचनात्मक डिजाइन है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति हो गया, ये इसका पैर हो गया, ये हाथ हो गया, तो ये क्या है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है ना। मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है बट समझाने के लिए मैंने बना दिया। तो ये क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें हम कहा कि किसी वस्तु की रचना के विचार को रेखाओं के रूप में, हमने रेखाओं के द्वारा इसके आकार बनाया, फिर एक आकार बनाया, आकार हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बॉडी नुमा ये आकार बन गया। इन सभी के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा हम समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वह संरचनात्मक डिजाइन है। अब भगवान ने स्ट्रक्चर तो व्यक्ति का एक बना दिया, एक रचना तो कर दी, बट उसमें क्या किया लोगों ने, क्या लोग क्या कर रहे हैं, मान लो क्या हुआ, हमने नथ पहन ली, कान में रिंग पहन लिया, चूड़े वगैरह पहन लिए, तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये हमारी सजावटी डिजाइन में आएंगी। बट हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, हमारा संरचनात्मक डिजाइन है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, मान लो ये क्या है, एक घड़ा है। अब ये घड़ा क्या है, बस एक घड़ा ही तो है ये, और कुछ नहीं है ना, घड़े का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे संरचनात्मक डिजाइन। ये घड़ा जो बना हुआ है इसको हम संरचनात्मक डिजाइन कहेंगे। एज ए कंपेयर, अभी ये ज्यादा समझ में आएगा तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे, बट समझने के लिए अभी मैं बता रही हूँ कि जो हमारा संरचनात्मक डिजाइन है, यह जो है केवल रूप, आकार, इन सभी का एक ढांचा मात्र है, एक आकार का ढांचा मात्र होता है हमारा क्या, संरचनात्मक डिजाइन। जैसे व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हमने ये घड़ा बना दिया, ये क्या हो गया, घड़ा भी हमारा एक संरचनात्मक नमूना या डिजाइन कहा जाएगा। ओके, अब ये हमारा जो सजावटी डिजाइन है, ये तो हमारा संरचनात्मक डिजाइन हो गया। अब ये सजावटी डिजाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे संरचनात्मक डिजाइन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम सजावटी डिजाइन करते हैं। क्या कहेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं, संरचनात्मक डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जो डिजाइन बनाते हैं उसे हम सौंदर्यात्मक यानी सजावटी डिजाइन कहते हैं। इसको किस लिए किया जाता है, संरचनात्मक डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होता है, ये जो होता है हमारा संरचनात्मक सजावटी डिजाइन जो होता है, ये हमारे संरचनात्मक यानी रचनात्मक डिजाइन जो है उसको और सुंदर बनाने के लिए हम सजावटी डिजाइन करते हैं, या उसको सुंदर, संरचनात्मक डिजाइन को सुंदर बनाने के लिए हम जो डिजाइन करते हैं उसे हम सजावटी यानी डेकोरेटिव डिजाइन कहते हैं। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा संरचनात्मक डिजाइन है ना, हमारा ये क्या है, घड़ा संरचनात्मक डिजाइन है। एक घड़ा मान लो हमने यहाँ ये घड़ा बना दिया है, घड़ा थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बना देती हूँ। ये हमारा
एक घड़ा बन गया। तो अभी ये क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन है ना, संरचनात्मक डिजाइन है। क्यों, बस एक ये ढांचा मात्र है, तो ये क्या है, संरचनात्मक डिजाइन है। बट उसी को सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिजाइन बना देते हैं ऐसे ऐसे, फिर क्या करते हैं, इस तरह की डिजाइन बना देते हैं, फिर इस तरह बना देते हैं, फिर उसमें फूल वगैरह लगा देते हैं। तो बताओ ये ज्यादा सुंदर लग रहा है या ये ज्यादा, ये सुंदर लग रहा है ना। तो ये क्या किया हमने, उसको सुंदर बनाने के लिए क्या किया, उसपे कई सारे ये डिजाइन हमने बना दिया। तो ये हमारा सजावटी डिजाइन है। ओके, बॉडी है, ये सिंपल सी है, इसमें आप नथ पहना दीजिए, इयरिंग पहना दीजिए, बिंदिया लगा दीजिए, चूड़ी चूड़ी वगैरह पहना दीजिए, तो क्या होगा, ये उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ना, तो वो सजावटी यानी सौंदर्यात्मक डेकोरेटिव डिजाइन कहलाएगा। कितनी बात आई समझ में कि हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन और डेकोरेटिव डिजाइन क्या है। डेकोरेटिव डिजाइन जो है हमारा संरचनात्मक डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, ये हमारा संरचनात्मक डिजाइन हो गया और वो हमारा सजावटी डिजाइन हो गया। अब हम देखेंगे हमारा जो सजावटी डिजाइन है यह भी कई प्रकार का होता है, यह भी हमारा कई प्रकार का है। कौन कौन सा, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन और अमूर्त डिजाइन और मिश्रित डिजाइन। ओके, तो सजावटी डिजाइन भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो प्राकृतिक डिजाइन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा प्राकृतिक दृश्य होता है यानी नेचुरल डिजाइन है। इसमें हम क्या करते हैं, नदी, झरना, पेड़ पौधे, झरना, पेड़ पौधे, जानवर, इन सभी के द्वारा हम प्राकृतिक डिजाइन बनाते हैं। तो प्राकृतिक डिजाइन हमारा क्या होता है, नेचुरल डिजाइन, इसमें हम प्राकृतिक दृश्य होता है ना, हम नदी बना दिए, पहाड़ बना दिए, सूर्य देव को बना दिए, साइड पेड़ बना दिए, घर बना दिए, तो ये हमारा प्राकृतिक दृश्य हुआ ना। तो प्राकृतिक डिजाइन जो है इसमें हम नदी, झरने, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह का डिजाइन बनाते हैं। ज्यामितीय डिजाइन जो होता है इनका निर्माण वनली लाइन के थ्रू होता है, यानी इनका निर्माण सिर्फ रेखाओं के द्वारा होता है, इसमें सिर्फ रेखाओं का यूज किया जाता है। किसमें, ज्यामितीय डिजाइन में सिर्फ रेखाओं के द्वारा ज्यामितीय डिजाइन का निर्माण होता है। ओके, जैसे ये हुआ ना, अब हमने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर इस तरह से ऐसे बनाया। आप कई जगह स्वेटर वगैरह में ये वाली डिजाइन देखते होंगे, बनी हुई सी रहती है बर्फी नुमा। तो ये हमारा क्या है, इसमें हमने सिर्फ रेखाओं का यूज किया है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ज्यामितीय डिजाइन। अमूर्त डिजाइन जो है, अमूर्त डिजाइन मतलब क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता, लोग अपनी विचारधारा से उसका अनुमान लगाते हैं कि क्या बना हुआ है। हमने कल एग्जाम्पल कल बताया था कि चंद्रमा, मान लो कभी आप लोगों ने देखा होगा गौर से, तो उसमें छाया सा दिखता है, तो कोई बोलता है कि ये पहाड़ बना हुआ है, कोई बोलता है कि मुझे भालू दिख रहा है। तो ये क्या है, ये अमूर्त है, वो क्या बना हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, बट अपने अनुसार लोग गेस लगाते हैं कि इसमें ये बना, इसमें ये बना हुआ। तो अमूर्त जो है यह एक विचारधारा से संबंधित, लोगों के अनुसार अलग अलग विचारधारा से संबंधित होता है। और अमूर्त डिजाइन को ही हम कौन सी डिजाइन कहते हैं, आधुनिक डिजाइन भी कहते हैं। ओके, और मिश्रित डिजाइन जो हमारा है वह प्राकृतिक और ज्यामितीय डिजाइन का मिश्रित रूप होता है। किसका, प्राकृतिक और ज्यामितीय डिजाइन का यह मिश्रित रूप होता है। किसका, प्राकृतिक डिजाइन का और ज्यामितीय डिजाइन, इन दोनों को मिलाकर ही मिश्रित डिजाइन बनाया जाता है। आई बात इतनी समझ में। हमारे डिजाइन कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन से, संरचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। और सजावटी डिजाइन भी हमारी कई प्रकार की है। कौन कौन सी, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, अमूर्त डिजाइन और मिश्रित
डिजाइन। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। संरचनात्मक डिजाइन की विशेषताएं या गुण या विशेषताएं। संरचनात्मक डिजाइन की गुण या विशेषताएं। ओके, अब संरचनात्मक डिजाइन की गुण क्या है? संरचनात्मक डिजाइन के गुण क्या है? यह सरल और सादी होती है। कैसी होती है? यह सरल होती है और सादी होती है। सरल और सादी होती है। हमने समझाया अभी ना, ये पॉट बनाया, ये ज्यादा सरल है सादा है, या फिर ये वाला ज्यादा सरल और सादा है? ये ज्यादा सरल सादा है। ये सरल है ना, तो हमारा संरचनात्मक डिजाइन जो होता है यह सरल और सादा होता है। और कैसा होता है? यह उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण भी हमने अभी बताया है कि हम किसी उद्देश्य से ही कोई संरचना या रचना करते हैं। किसी उद्देश्य से ही हम, मान लो हमने ये पॉट ही बनाया, तो पॉट बनाने के पीछे भी मेरा एक उद्देश्य था कि हम इसको सजाएंगे, इसलिए हमने बनाया, या फिर इसमें पानी भर के रखेंगे इसलिए हमने बनाया। मतलब ये क्या है, इसके पीछे कोई संरचनात्मक डिजाइन जो होता है हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। किसी उद्देश्य से ही हम संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। और क्या है, यह जो है व्यक्ति की रुचि के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार? रुचि के अनुसार होना चाहिए। लोग कहते हैं यार, मान लो गए मार्केट में कुछ खरीदने, यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या इसमें कौन सी डिजाइन बनी है, तो समझ में नहीं आता है। तो जो होता है ये संरचनात्मक जो डिजाइन है, ये भी जो है व्यक्ति को आकर्षित करता है। इसलिए जो डिजाइन हम संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं वह व्यक्ति की रुचि के अनुसार होना चाहिए। होता है ना कि कई बार हम जाते हैं, मान लो कपड़े वगैरह ही खरीदने जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता यार कौन से स्ट्रक्चर में इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आता है। तो ये क्या है, व्यक्ति की रुचि के अनुसार होना चाहिए। और क्या है, और उचित संरचनात्मक डिजाइन हमारा क्या है, उचित अनुपात में होना चाहिए। उचित अनुपात में। ये सारी क्या है, संरचनात्मक डिजाइन की ये सभी गुण है। अगर पहले हम इसको समझ सकते हैं, उचित अनुपात में होना चाहिए क्या, संरचनात्मक डिजाइन। मान लो ये हमारे पेन का क्या स्ट्रक्चर है, संरचना हमारे पेन की इस तरह से है ना, तो ये हमको पकड़ने भी कंफर्टेबल है, लिखने में भी कंफर्टेबल है। बट अगर यही पेन जो है हमारा इतना बड़ा कर दिया जाए तो क्या लिखने में कंफर्टेबल रहेगा? ये जो है इसका अनुपात सही रहेगा? पेन का अनुपात में इतना बड़ा बना दे तो स्ट्रक्चर जो इसकी रचना इतनी बड़ी कर दे तो उसका अनुपात सही नहीं माना जाएगा ना। लिखने में भी बार बार आंखों में फंसेगा, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम कह सकते हैं अगर इस पेन को बहुत बड़ा कर दे तो ये अपने उचित अनुपात में नहीं है। बट अभी जो ये है इसकी लंबाई जो है ये अपने उचित अनुपात में है। तो ज्यादातर पेन आप लोग देखते होंगे ऐसी लंबाई में आती है ना, उचित अनुपात में आती है बस। बट अगर इसको हम बहुत बड़ा कर देते हैं तो ये अपने उचित अनुपात में नहीं, यानी इसकी संरचना अगर बड़ा कर दिए तो उचित अनुपात में नहीं है। बट अभी इसकी संरचना जो है ये उचित अनुपात में है। तो संरचनात्मक डिजाइन जो है उचित अनुपात में होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें संरचनात्मक डिजाइन की विशेषताएं हैं, गुण है। अगर ये सारी चीजें संरचनात्मक डिजाइन में होती है, डिजाइन सरल और सादी हो, उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति के रुचि के अनुसार होती है, उचित अनुपात में होती है, तो संरचनात्मक डिजाइन
वैसी डिजाइन अच्छी मानी जाती है। ओके, अब ये तो संरचनात्मक डिजाइन की विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे सौंदर्यात्मक यानी सजावटी डिजाइन की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? सजावटी सजावटी डिजाइन की विशेषताएं। सजावटी डिजाइन हमारी क्या होती है? यह अलंकारिक होती है। कैसी होती है? अलंकारिक होती है। और कैसी होती है? यह सौंदर्य को बढ़ाती है। सजावटी डिजाइन का उद्देश्य ही है कि संरचनात्मक डिजाइन या किसी भी डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाना। तो ये क्या होता है? उसके सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करती है। और क्या है? सजावटी डिजाइन जो है यह सीमित होना चाहिए। इसका गुण क्या है? सीमित होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। कैसा? सीमित होना चाहिए। सजावटी डिजाइन कैसा होना चाहिए? सीमित यानी एक लिमिट में होना चाहिए। जैसे आपने कोई भी रूम है, उसकी सजावट इतनी ज्यादा करती है, पास पास उसमें कहीं रिक्त स्थान, कहीं भी जगह का भी, स्पेस का भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बस उसको दीवार को पूरी तरह से भर दिया, यहाँ भी डिजाइन बना दिया, फिर यहाँ भी डिजाइन बना दिया, फिर यहाँ भी डिजाइन बना दिया, पूरी दीवार पे ऐसे से आप पूरा भर के डिजाइन बना ले तो क्या वो अच्छा लगेगा? पेंटिंग इस तरह से आप अपनी दीवार की करवा दीजिए कि पूरे दीवार पे ऐसे बस सटा सटा के स्पेस का भी ध्यान रखिए, फूल बना रहे, तो क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। बट वही अगर हम इस तरह से दीवार पर अपने दूर दूर ऐसे ऐसे पत्तियां बनवाते हैं तो ये दीवार ज्यादा अच्छी लगेगी, या इस तरह से बस उसमें भर दिया जाए वो ज्यादा अच्छा लगेगा? ये सही लगेगा दूर दूर ना। तो जो सजावट हम करते हैं उसको एक लिमिट में करना चाहिए। ये नहीं कि बस सजाने का हमारा उद्देश्य बस इतना ज्यादा भर दो कि सुंदरता उसकी गायब ही हो जाए, कुछ पता ही ना चले, सब एक ही में मिल जाए। तो हमको जो सजावट करते हैं वो भी एक लिमिट में करना चाहिए। ओके, सजावट जो है लिमिट में होनी चाहिए। और क्या हमारे सजावट में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पुनरावृत्ति। सजावट में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने बताया था, आपको एग्जांपल में दिया था ना कि हम किसी के घर जाते हैं, दिवाली में गए तो भी वही डेकोरेशन था, होली में गए तो भी वही डेकोरेशन था, इस दिवाली में गए तो भी वही झालर मोती सब लगा हुआ है, नेक्स्ट दिवाली में जा रहे हैं तो भी उसी टाइप का झालर मोती लगा रहा है। जब भी जा रहे हैं उनके यहाँ हाँ, तो जब भी जा रहे हैं उनके यहाँ एक ही तरह का डेकोरेशन रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मान लीजिए इस दिवाली आपने इस तरह की झालर लगाई है, तो नेक्स्ट दिवाली हम क्या करेंगे? फूल वाली ऐसे ऐसे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? हम पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं ना, बार बार उसको चेंज कर रहे हैं, तो उससे वो क्या होगा? आकर्षक ज्यादा लगेगा। हर बार जाएंगे तो हर बार हमको नया नया लुक देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमको बार बार वही पुनरावृत्ति, वही डिजाइन नहीं करना चाहिए। किसी उससे क्या होता है, लोगों का मन भर जाता है, यार पिछले साल भी तो यही उनके यहाँ डेकोरेशन था, इस साल भी यही डेकोरेशन है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। और क्या? परिवर्तन करते रहना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? परिवर्तन परिवर्तन होना चाहिए। किसमें? सजावटी डिजाइन में। तो बार बार हम परिवर्तन करेंगे ना। कभी हमने कुछ मतलब रंगोली बनाई, कभी कोई रंगोली बनाई, या फिर कभी मैंने दूसरा बेडशीट बिछाया, फिर ठंडी आ गया तो ठंडक में उलन बिछा दिया। इस तरह से क्या होता है? हमारे डेकोरेशन में परिवर्तन होता रहता है, वो देखने में भी अट्रैक्टिव
लगता है। तो ये सारे हमारे क्या है, सजावटी डिजाइन की विशेषताएं या गुण है। ये सारी चीजें जिस डिजाइन में पाई जाएंगी वो उसको सौंदर्य को बढ़ा देंगी और ये सजावटी डिजाइन की गुण के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, अलंकारिक, सौंदर्यात्मक, सीमितता, पुनरावृत्ति नहीं होना, परिवर्तन, ये सब हमारे अलंकारिक यानी सजावटी डिजाइन के गुण यानी विशेषताएं हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये समझ में आया हमारा संरचनात्मक डिजाइन की क्या विशेषताएं हैं और सजावटी डिजाइन की क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हमने देखा संरचनात्मक डिजाइन हम किसे कहते हैं, ढांचा मात्र जो आकार है उसको हम संरचनात्मक डिजाइन कहते हैं। जब उसको उसमें हम कुछ डेकोरेशन करते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ करते हैं तो उसे हम सजावटी डिजाइन कहते हैं। हमने उनकी गुण और विशेषताओं को देखा। अब हम लोग सजावटी डिजाइन में अंतर देखेंगे। सरल, संरचनात्मक, और सजावटी में अंतर। अब हमारी संरचनात्मक डिजाइन जो होती है वह कैसी होती है, हमने अभी बताया, यह सरल होती है। और सजावटी डिजाइन हमारी जो होती है या कैसी होती है, जटिल होती है। संरचनात्मक डिजाइन है, एक सादा सा पॉट हमने बना दिया हो गया, लेकिन सजावटी डिजाइन जो है, मान लो ये कपड़ा है, अब इसमें मान लो कुछ कढ़ाई वगैरह या जरी वगैरह की कढ़ाई मान लो इसमें हम कर दे तो ये तो, या धागे की कढ़ाई कर देते तो ये उसकी सुंदरता को बढ़ाएगी, बट ये क्या होता है, जटिल होता है। क्यों, एक तो इसको बनाने में भी सादा हमने स्वेटर बना दिया, कोई परेशानी, बन के तैयार हो गया। अब बनाने के बाद फिर हमको क्या करना है, उसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें हमने कढ़ाई किया तो क्या हुआ, ये जटिल हो गया। प्लस क्या होगा, इसको जब हम यूज भी करते हैं वॉश वगैरह करने में भी इसको परेशानी होगी अगर इस पे हम कढ़ाई किया हुआ कढ़ाई कर देते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संरचनात्मक डिजाइन है यह सरल होता है और ये डिजाइन हमारा जटिल होता है। और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा सादा होता है। संरचनात्मक डिजाइन सादा होता है और ये हमारा सजावटी जो होती है ये सजावटी होता है, इसमें सजावट की होती है। हमने बताया ना, ये मान लो ये एक कपड़ा बन गया तो ये क्या है, सादा है ना, बट इसी में अगर हम ऐसे क्या करते हैं, फूल वगैरह बना देते हैं इस टाइप की, ऐसे से फूल बना दिया ऐसे से इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, सजावटी हो जाएगा। तो हम उसमें सजावट कर देते हैं ना, तो संरचनात्मक डिजाइन हम कर सकते हैं हमारा सादा होता है और यह सजावटी होता है। और इसमें संरचनात्मक डिजाइन में कम समय लगता है, कम समय और कम पैसा। अब अगर हम इसमें कोई डिजाइन नहीं बना रहे हैं तो इसमें समय तो कम लगेगा ना, हमने बस ड्रेस बना दी तैयार हो गया, तो इसमें समय भी कम लगेगा और हमारे पैसे की भी बचत होगी। तो संरचनात्मक डिजाइन जो होता है समय भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है। सजावटी डिजाइन में जो होता है इसमें समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो उसमें, अब हमने एक बना दिया, इसको खत्म हो गया, लेकिन बट उसमें डिजाइन बना रहे हैं तो क्या उसमें और टाइम लग रहा है ना, तो समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी लगेगा। हमको सुंदर बनाने के लिए उसमें मोती ला के लगाना पड़ेगा, प्लस दूध लाना पड़ेगा, फिर स्टोन वगैरह लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये एक्सपेंसिव है ना, तो हमको इसके लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये हो गया हमारा सजावटी डिजाइन। और हमारा जो होता है इसमें क्रियात्मकता और उपयोगिता पर बल दिया जाता है। किसमें,
संरचनात्मक डिजाइन में क्रियात्मकता और उपयोगिता पर बल दिया जाता है। और इसमें किस पे बल दिया जाता है? उसके सौंदर्य को बढ़ाने में, से सौंदर्य को के आकर्षण पर बल दिया जाता है। इसमें सौंदर्य पर बल दिया जाता है, सौंदर्य पर बल दिया जाता है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक प्याला एक कप हो गया ना। ये हमारा मान लो एक कप है। तो ये क्या है, हमने कप को सादा बनाया प्लस हैंडल पकड़ने के लिए बनाया, जिससे हम उसको आसानी से पकड़ कर पी सके, हाथ हमारा जले नहीं। तो हम संरचनात्मकता में क्या कर रहे हैं, उसकी क्रियात्मकता और उपयोगिता पर भी ध्यान दे रहे हैं कि उसको हमको चाय पीना, गर्म चीजें पीनी है तो उसको पकड़ने में परेशानी, हाथ जले नहीं, तो उसमें हैंडल लगा दिया है। तो ये क्या करता है, क्रियात्मकता और उपयोगिता पर बल देता है। ओके, बट ये क्या होता है, ये उसके सौंदर्य पर बल देता है। और सौंदर्य पर बल देने के लिए क्या होगा, ये क्या करेगा, हैंडल को थोड़ा ऐसे डिजाइनदार बना देगा। और उसके बाद हैंडल में क्या करेगा, यहाँ पे मान लो थोड़ा स्टोन वगैरह चिपका दिया, यहाँ सब स्टोन वगैरह चिपका दिया, पूरा साइड स्टोन चिपका दिया। तो क्या होगा, ये हमारी उपयोगिता इससे प्रभावित होगी ना, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। उसमें स्टोन लगा रहे तो पकड़ने में भी प्रॉब्लम होगी और चाय पीने में भी प्रॉब्लम होगी। स्टोन लगा हुआ, हम उसको हमारे लिप्स पे क्या होगा, वो चुभेगा। बट सजावटी डिजाइन क्या करता है, ये बस उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बस ध्यान दे रहा है, सौंदर्य पर बल दे रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि लोग उससे चाय कैसे पिएंगे, वो चुभेगा स्टोन जो लगा है। तो ये नहीं सोच रहा, बस उसके सौंदर्य को और सुंदर दिखाने के लिए वो ये स्टोन वगैरह लगा रहा है। बट ये क्या है, हमारा संरचनात्मक डिजाइन जो है, ये उसकी उपयोगिता पर, क्रियात्मकता पर बल देता है। और ये क्या है, सजावटी डिजाइन उसके सौंदर्य पर बल देता है। और ये हो गया हमारा ये जो होता है हमारा एक अनुपात में होता है। संरचनात्मक डिजाइन हमारा क्या होता है, एक अनुपात में होता है। और ये क्या होता है, सजावटी डिजाइन, ये अनौपचारिक संतुलन के रूप में होता है। अनौपचारिक संतुलन के रूप में यह होता है। इसमें अनुपात वगैरह पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें अनौपचारिक संतुलन के मतलब बस सजावट कर देना है, किसी चीज का कोई नियम, किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना है, बस उसकी सुंदरता को ही बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, अनुपात वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें सजावटी डिजाइन में। और क्या होता है, हमारा जो संरचनात्मक डिजाइन है, इसका एक क्या होता है, पृष्ठभूमि होता है। क्या होता है, संरचनात्मक डिजाइन का एक पृष्ठभूमि होता है। अब और इसका क्या होता है, सजावटी डिजाइन जो होता है, वह पृष्ठभूमि जो को सजाने का कार्य करता है। क्या करता है, पृष्ठभूमि को सजाने का कार्य करता है। जैसे संरचनात्मक डिजाइन जो होता है, इसका एक पृष्ठभूमि होता है कि ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड है, प्लेन है, प्लेन है। तो क्या हुआ, ये इसका पृष्ठभूमि हुआ। अब हम उसको सुंदर बनाने के लिए इस तरह से उसमें डिजाइन वगैरह बना दे, ऐसे ऐसे करके फ्लावर वगैरह बना दे इस तरह से, तो ये क्या होगा, उसको सजाने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं संरचनात्मक डिजाइन हमारा जो है एक पृष्ठभूमि है, बट सजावटी डिजाइन जो है उस पृष्ठभूमि को
One second. और संरचनात्मक डिजाइन जो होता है इसका खुद का अस्तित्व होता है। क्या होता है? स्वयं का अस्तित्व होता है। किसका? संरचनात्मक डिजाइन का अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। और इसका क्या होता है? स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, ये जो है संरचनात्मक डिजाइन पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? संरचनात्मक डिजाइन पर यह निर्भर होता है। क्यों? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो हमने बताया इसका स्वयं का अस्तित्व होता है। कोई भी हमने क्या बताया, जैसे मान लो ये रुमाल है, सादी रुमाल है ना, क्या है? सादा रुमाल है। तो ये क्या है? संरचनात्मक डिजाइन है। इसका स्वयं का अस्तित्व, ये खुद ही एक संरचना बनाया है जो रुमाल का रूप है। इसको हम रुमाल, ये रुमाल है। तो ये क्या है? हमारा संरचनात्मक डिजाइन है। बट अगर हमको सजावटी डिजाइन करना है तो क्या हम हवा में उड़ते कहीं भी सजावट ऐसे कर देंगे? सजावट माना जाएगा? हमने ऐसे यहाँ पे कुछ कर दिया, यहाँ फूल बना दिया, तो भी एक तरह से इसको हम ले सकते हैं कि मान लीजिए बोर्ड हमारा संरचना हो गया और हमने इसमें फूल बना दिया, तो ये हमारा संरचनात्मक डिजाइन हो गया, यानी इसका स्वयं का अस्तित्व है। बट संरचना जो हमारा सजावटी डिजाइन है इसका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि बिना किसी संरचना के, बिना किसी चीज पे तो आप डेकोरेशन करेंगे, दीवार को ही पेंट करते हैं उस पे, तो क्या करते हैं? दीवार को सजाने के लिए आप उसमें फूल पत्ती वगैरह पेंटिंग करवाते हैं ना, तो वो उसका अस्तित्व है ना, दीवार हमारा क्या है? संरचनात्मक डिजाइन है जब तक वो सादा है। बट हमको सजावट करनी है तो हम संरचनात्मक डिजाइन के ऊपर ही तो करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सजावटी डिजाइन है वह संरचनात्मक डिजाइन पर निर्भर। अब ये हमारा क्या? एक रुमाल है, एक रुमाल है। रुमाल हमारी एक संरचनात्मक डिजाइन हो गई। अब इसमें हम कढ़ाई करते हैं, मान लो इस तरीके की कढ़ाई करते हैं साइड साइड से, तो ये हमारा क्या है? कढ़ाई कर दिया, तो ये हमारा क्या है? संरचनात्मक डिजाइन है। तो हमने क्या किया? सजावटी डिजाइन है, तो ये हमने क्या किया? संरचनात्मक डिजाइन के ऊपर ही तो हमने सजावटी डिजाइन बनाया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संरचनात्मक डिजाइन है उसका स्वयं का अस्तित्व है, बट सजावटी डिजाइन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम सजावटी डिजाइन संरचनात्मक डिजाइन के ऊपर ही बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजावटी डिजाइन हमारा संरचनात्मक डिजाइन पर निर्भर होता है। समझ में आई बात? हमने पहले एक संरचना बनाई, किसकी? एक रुमाल की। तो ये किसका है? क्या है? संरचनात्मक डिजाइन। अब उसमें हमने फूल बना दिया, तो ये क्या हो गया? सजावटी डिजाइन। अब फूल को हमने संरचनात्मक डिजाइन पर ही तो बनाया है, बिना किसी बेस के तो बनाएंगे नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सजावटी डिजाइन संरचनात्मक डिजाइन पर निर्भर होती है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमने डिजाइन देखा। डिजाइन जो है हमारा विभिन्न प्रकार के रेखाओं, आकार, रंग, रूप, इन सभी के द्वारा डिजाइन का निर्माण होता है। और डिजाइन हमारे कला के सौंदर्य का प्रदर्शन करती है। और क्या है? डिजाइन हमारी एक तरह से विचारधारा है। विचारधारा हमने बताया कि स्वास्तिक कहीं बना हुआ तो हिंदू विचारधारा का है, चार तारे बने हुए तो वो मुस्लिम समुदाय का है। इस तरह से हमारा डिजाइन हमारी विचारधारा को भी प्रदर्शित करता है। अब इस समय क्या है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन होने वाला है, तो घर घर में क्या है? ये झंडा लहरा रहा है, किसका? राम जी का। तो इसको देखने से पता चल, ये डिजाइन क्या है? झंडे का राम लिखा हुआ, तो इसको देखने से पता चल जा रहा है कि ये हिंदू विचारधारा का है। क्यों? इस डिजाइन को देख के। तो डिजाइन हमारा जो है एक विचारधारा से संबंधित होता है। और हमने क्या बताया? डिजाइन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संरचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन। सजावटी डिजाइन भी हमारे कई प्रकार के हैं। कौन से? प्राकृतिक, अमूर्त, ज्यामितीय और मिश्रित डिजाइन। अब इस तरह से हमने दोनों में अंतर भी देखा कि संरचनात्मक और सजावटी डिजाइन में क्या अंतर है।
और आज हमारा डिजाइन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने जो कला के तत्व में डिजाइन पढ़ा था वो बस एक थोड़ा सा समझाने, उसके तत्व के बारे में हमने थोड़ा बता दिया, बट ये डिजाइन हमारे एक चैप्टर ही है हमारे सिलेबस में, इसलिए आज हम लोगों ने इस पर डीपली डिस्कशन किया। अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।